तक जेमिनी के बारे में हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में दोस्तों के साथ कैसा सलूक करने जाएंगे आप, और दोस्त आपके साथ क्या करने जा रहे हैं। उन मामलात की जो आपने ओवरसीज जो स्टूडेंट्स थे उनके बारे में ये बड़ा क्या रंग लेके आएगा। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल अंदर का मूड, इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रेंड इस हफ्ते में होगा क्या, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे आपके कारोबार, काम या करियर के अंदर अचानक आने वाली तब्दीलियाँ इस हफ्ते आपके लिए क्या बेहतरी या बुराई ला सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप लोग हमें कमेंट्स भेज रहे हैं, आपके क्वेश्चंस मुझे मौसूल दे रहे हैं। मेरी कोशिश आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से कि हम बिल्कुल बर वक्त आपके क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो देते चले आ रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं जी हमें फेसबुक पर और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से ही। जो लोग अपना डाटा वहाँ दे रहे हैं जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं शेयर, तो मेरा ख्याल है कि आपकी प्राइवेसी है और मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए। तो आप लोग वहाँ पर अपनी डिटेल्स और इस तरह की चीज़ें, अपने पर्सनल इश्यूज मत लिखें। और मेरी कोशिश है कि जल्दी हम कुछ ऐसा सेशन स्टार्ट कर लें जहाँ पर आपकी लाइव क्वेश्चंस के मैं आंसर कर सकूँ। अदरवाइज़ जिनको बर्थ डिटेल्स चाहिए होती हैं, अपनी इंडिविजुअल रीडिंग्स, तो वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर टीम से रब्ता करें। ये फॉर्म इसलिए हमने बनाया है कि ताकि आपको हम एक वीकली हॉरोस्कोप बनाते रहें और साथ के साथ आपके जो तासुबात हैं एस्ट्रोलॉजी के मतलब कुछ सवाल पैदा हो गए हैं और उसके ऊपर एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये वीडियोस हम उसके लिए एक जनरल क्वेश्चंस के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकें। बहुत देर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आप लोग बड़े मुंतज़िर रहते हैं और आपका फीडबैक मैं देखता रहता हूँ। तो चलते हैं जी। वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट होगा इस हफ्ता 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक, यानी 16 से 22 अक्टूबर तक क्या होने जाएगा जी दोस्तों। तो चलिए अब बारी आ गई है जोज़ाफरात यानी कि जेमिनी की। और जैसे हमने जिक्र किया कि हफ्ता है 16 से 22 अक्टूबर तक। जेमिनी के बारे में हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में दोस्तों के साथ कैसा सलूक करने जाएंगे आप, और दोस्त आपके साथ क्या करने जा रहे हैं। आपका ब्रेन सोल क्या चाह रही है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके ऑफिशियल फाइनेंशियल इश्यूज़ की, आपकी वो आमदन जो आप अपनी सरकारी या नीम सरकारी या किसी भी तरह की नौकरियों से लेते हैं और सर्विसेज करके लेते हैं, उन पैसों की भी बात करेंगे। और इसके साथ हम आपके साथ बात करेंगे जी कि आपके उन मामलात की जो आपने ओवरसीज जो स्टूडेंट्स थे उनके बारे में ये बड़ा हफ्ता क्या रंग लेके आएगा। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे उन दो प्लैनेट की जो आपके बिल्कुल फ्रंट सेक्टर में बैठे हुए हैं और थर्ड भी उसके साथ बैठा हुआ क्या पॉजिटिविटी कर रहा है और किस तरह की नेगेटिविटी लेके आ सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे जेमिनी अफराद की फैमिली के मामले में, ख़ास तौर पर आपकी इमीडिएट फैमिली, जहाँ पर फैमिली की ख़वातीन, वाला या बड़ी बहन और इस तरह के रिश्ते शामिल होते हैं। ये क्या चाह रहे हैं आपसे, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जी, सबसे पहले जेमिनी अफराद की मेंटल स्टेट के बारे में। मेंटली इस वक्त जेमिनी अफराद सर्विसेज करने के मूड में, बिल्कुल हफ्ते के शुरू में अपनी नौकरियों के ऊपर बड़े चाको चौबंद और बड़े होशाश पिशाश नजर आएंगे और बिल्कुल अपने कामों की तरफ कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं। इस हफ्ते का आगाज़ मुकम्मल तौर पर इस बात से होगा कि हमने कुछ ना कुछ कर देना, झंडे गाड़ देने हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबी भी होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद हम जैसे ही देखते हैं कि हफ्ते का 2 दिन गुजरते हैं, 17 और 18 का, 19 तारीख को आपका ध्यान फिर आपके पार्टनर्स, उन लोगों के लिए, उन जेमिनी अफराद के लिए अच्छा है जो पार्टनरशिप्स के ऊपर काम करते हैं और उसके ऊपर नई डील्स, नई कॉन्ट्रैक्ट, नई चीज़ें और नया प्रोजेक्ट सामने आने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। जेमिनी अफराद के लिए बहुत ठीक वक्त है कि वो अपने आप को सेंट्रलाइज कर लें, अपने दिमाग को बिल्कुल काम के लिए, चूँकि ये हफ्ता बिल्कुल काम का है और इस हफ्ते से अंदर काम के ऊपर सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस लेने का और वक्त देने का वक्त है। सबसे ज़्यादा ये वक्त है कि आप अपने काम को वक्त दें। इसके अलावा दूसरे मामला होंगे, चूँकि अभी 5th के अंदर सन प्लेस्ड है जी, वहाँ पर साथ में मरकरी भी प्लेस्ड है जी, और फिर एक हल्का सा नेगेटिव एस्पेक्ट केतु का आता है। तो मैं समझता हूँ उन खवातीन, जो खवातीन के लिए जो अपने करीबी दोस्तों के साथ, जिन्होंने अपने यानी लव अफेयर्स थे, जिनको अपनी पसंद की शादियां करना थी, अभी तक उनके पास वक्त है। पूरी तरह से हाईलाइट है, लेकिन यहाँ पर चूंकि केतु की लाइट है, मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें
थोड़ा वाइजली, थोड़ा सोच के और थोड़ा सब्र के साथ करनी है इस हफ्ते के अंदर। लेकिन इसके ऊपर लाइट भी है चूँकि, तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शंस अच्छी इंशाल्लाह से मुयस्सर आएँगी। उनको कंसीडर करें, उनको बिल्कुल कंसीडर करें और सम अप कर लें। बड़ा अच्छा वक्त है अभी तक 5वें घर के अंदर, बड़े चिल फन लाइटर नोट के ऊपर और रिलैक्स और ईजी तरह से काम बातें करते करते आपके बड़े काम हो जाते हैं। तो इन सारे कामों को आप बिल्कुल करें और उसके साथ साथ आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा आपके दोस्तों की तरफ से। आपकी हेल्पलाइन पूरी तरह से जागी हुई है, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी करेंगे। हफ्ते के जैसे ही मिड की तरफ से हम चलेंगे जी, आपका ये हफ्ता बिल्कुल चलते चलते आपके कुछ अपने ज़ाती मामला जिनको आप बिल्कुल शेयर नहीं करते, मैं भी चाहता हूँ कि बहुत बारीक मामला के ऊपर मैं भी ज़्यादा रोशनी नहीं डालूँ। तो फिर उसके बाद एंड ऑफ द वीक आपके इंटेलेक्ट रेस्ट करने का टाइम, अपने आप को रिलैक्स, क्योंकि इतना हेक्टिक किस्म का वीक गुजारेंगे आप इस वक्त अपने कामों और सर्विसेज के लिए और फाइनेंशियल गेन्स एंड रिजल्ट्स के लिए, तो वो आपको थोड़ा थकाएगा। इवन वो लोग जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि वो अपने अज़वाजी मामलात को हैंडल और सेटल करने के जा रहे हैं, तो उन जेमिनी अफराद के लिए भी ऑफ कोर्स एक बड़ा असाबी तौर पर थकाने वाला हफ्ता ये होने जाएगा। तो उनको भी वहाँ पर आराम करने को भरपूर मौका मिलेगा, और ना मिले तो मौका पैदा कीजिए। इसके साथ साथ 4th हाउस के अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स मैंने आपको जिक्र किया था कि आपकी वालदा और आपकी बड़ी बहन की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, चाहे वो मशवरे की सूरत में हो, चाहे फाइनेंशियल एडवांटेजेस हो। तो इनको आपको बिल्कुल उनको वक्त भी देना है, और बल्कि वो वक्त ले ही लेंगे। प्लैनेटरी कंडीशन जब यहाँ पर बैठती है तो बातें और गुफ्तगू और मौजू ऐसा बन जाता है कि आपके इंटरेस्ट का होता है और आप उसमें बैठकर उन सारी चीज़ों को सुनना, उनके ऊपर अमल करना या बात करना पसंद करते हैं। करियर के लिए जी अभी तक सैटर्न उन जेमिनी अफराद के लिए जिन्होंने करियर को बड़ा दूर अंदेशी के साथ देखा हुआ है और बहुत लंबे बिजनेस का प्लान कर रहे थे, हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, इस हफ्ते एक और सीढ़ी चढ़ेंगे आप जेमिनी अफराद, इस हफ्ते एक और स्टेप लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इन सारी चीज़ों को आपको इस हफ्ते में बड़ा मिक्स हफ्ता, बड़ी चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, लेकिन ओवरऑल इसका मामला, इसका रुझान आपके फाइनेंस और आपके सर्विसेज की तरफ होगा। चलिए जी, बुर्ज सरतान यानी कैंसर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कैंसर अफराद के लिए ऑफ कोर्स हम बात करेंगे जी। सन प्लेस्ड है अभी आपके खाना अहबाब में, वहाँ क्या करता है, फिर खाना अहबाब में मरकरी है, फिर उसके साथ हमने पिछले हफ्ते भी ये जिक्र किया था। लेकिन इंटेलेक्चुअल या अंदर का मूड, इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रेंड इस हफ्ते में होगा क्या, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे आपके कारोबार, काम या करियर के अंदर अचानक आने वाली तब्दीलियाँ इस हफ्ते आपके लिए क्या बेहतरी या बुराई ला सकते। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जी आप कैंसेरियन के लिए कि आप जो लोग बड़े ड्रीम्स देख रहे थे, क्या उनका वक्त आ गया है कि उसकी तरफ से रिजल्ट आए, क्योंकि ख़ास तौर पर वो ड्रीम्स, वो ख्वाब जो आपकी फैमिली और आपके घर से रिलेट कर रहे थे, जिसके अंदर बार बार ख़ास तौर पर कैंसेरियन ख़वातीन जिनका घर उसमें अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, जिनके फैमिली और जिनकी ख्वाहिश थी कि ये घरेलू नचाकियाँ और घरेलू तरक्कियाँ जो है ना अब शुरू हो जानी चाहिए और नचाकियाँ ख़त्म होनी चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे छोटे बहन भाइयों के साथ, पिछले हफ्ते में बात की थी, उनकी तरफ से कोई एडवांटेज मिलने के चांसेस हैं, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले हम चलते हैं कैंसेरियन अफराद का। मैं इस दफ़ा चले कैंसेरियन का शुरू करता हूँ कि उनकी फिजिकल या अपीयरेंस और इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या स्टेट चल रहा है। तो बिल्कुल सन फैमिली में बैठा है, मरकरी वहाँ बैठा है और साथ में केतु भी बैठा है। तो यहाँ पर वो आर्गूमेंट इस वक्त, चूँकि मून जिस डायरेक्शन से इसको देख रहा है, इस पोजीशन में मैं समझता हूँ कैंसेरियन अफराद को ज़रूरत है कि वो अपने फैमिली के मैटर्स के अंदर बैठ कर बिल्कुल क्लियर स्टैंस लें अपना। यानी इससे अच्छी पोजीशन बड़ी कम आती है, यानी वीक है ऑल दो, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो 2 लाइट्स बड़ी हाई लाइट्स पड़ी हुई हैं, और ये इस वीक के आखिर तक ही हैं। उसके बाद 23rd को सन मूव करेगा तो आपके दूसरे सेक्टर में जाएगा। अभी जिस सेक्टर के अंदर है, तो इन मामला को आप हल कर लें, डिस्कस कर लें, या कम से कम फाइनलाइज करके डिबेट कर लें इसके ऊपर, इसका पूरा मौका मिलेगा। हफ्ते के शुरू का रुझान इस बात से होगा जी, हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने बात की थी इंटेलेक्चुअली आपका दिल करेगा इमोशनली कि आप अपने दोस्त होने चाहिए। कैंसेरियन अफराद दोस्तों की कमी महसूस करेंगे, वो चाहेंगे कि दोस्त हों, उनके साथ वक्त गुजारने को मिले और उनके साथ शेयर कर सकें, कैथारसिस ले सकें। और बल्कि कहीं कहीं जो कैंसेरियन जो स्ट्रॉन्ग है, लाइक किसी खातून का मून वाज इन कैंसर एट द टाइम ऑफ बर्थ और सन भी वहीं था, तो ऐसे कैंसेरियन से तो लोग मशवरे लेंगे, कैथारसिस लेने आएंगे। लेकिन दोस्तों का रुझान इस हफ्ते के शुरू के पहले दिन से ही शुरू होगा। मिड वीक में जाकर कैंसेरियन अफराद अपने उन प्रोफेशनल और सरकारी और दफ्तरी मामलों के, सरकारी नहीं कहना चाहिए, दफ्तरी मामलों की तरफ और ऑफिशियल चीज़ों के ऊपर तवज्जो होगी, काम तवज्जो चाह रहा होगा। ऑफिसर्स, आपके सीनियर्स हजरात आपसे खुश हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, पिछले हफ्ते आपकी कारकर्दगियों के ऊपर इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ कंपलसेशन देने के मूड में भी होंगे। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट की हद तक तो आई जानी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंट भी आपको अगले आने वाले
वीक्स में कहीं नज़र आ जाएगा। इसके साथ साथ सडन चीज़ें मैंने आपको जिक्र किया था कि करियर के अंदर उन कैंसेरियन अफराद की जिनकी जॉब्स नहीं लग रही थी, जिनको करियर के इश्यूज़ थे, जिनको बड़ा मसला था कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और हमारा काम नहीं हो रहा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जी मुझे, और बहुत सारे इनबॉक्सेस और व्हाट्सएप के ऊपर इंडिविजुअल चार्ट रीडिंग के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कैंसेरियन इसी चीज़ में मुब्तला थे जहाँ से अब वो निकलना शुरू हुए हैं। तो मैं जनरली यहाँ पर ऑफकोर्स हम डिस्कस करते हैं तो जनरली वो इन चीज़ों से बाहर आने लग गए हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ मैंने ज़िक्र किया था जी, छोटे बहन भाइयों के साथ बड़ा अच्छा वक़्त, उनके इश्यूज़, उनके मसाइल में थोड़ा आपको तरद्दुद बरतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, थोड़ा एनर्जीज़ देनी पड़ेंगी, थोड़ा मेंटल एनर्जीज़, थोड़ा फिज़िकल एनर्जीज़, थोड़ा फाइनेंशियल भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कैंसेरियन तो इस मामले में बहरहाल खुले दिल के होते हैं। वो कैंसेरियन हज़रात जो बड़े क्रिएटिव लोग हैं, जो कहीं न कहीं फूड का, फ़ैशन का, ब्यूटी का काम करते हैं, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं जो शोबिज़ से वाबस्ता है, मैं समझता हूँ उन कैंसेरियन को इस वक्त बिल्कुल वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत अच्छे चीज़ों के ऊपर काम हो सकता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।